तयंग झुककर जोंगकुक के होठों पर अपना होठ रख देता है। जोंगकुक बहुत ही मुश्किल से कहता है, प्लीज़ आराम से, धीरे, प्लीज़। तेई तुम क्या कर रहे हो? लेकिन तयंग रुकने वालों में से नहीं था। वो नहीं रुकता है। वो वही करता है जो उसके मन में है। फ्लैशबैक, स्प्रिंग आउटिंग वाले दिन। जोंगकुक देखता है कि तयंग पानी में डूब रहा है। जोंगकुक जल्दी से तयंग को पानी से बाहर निकाल लेता है। दोनों स्विमिंग पूल के बाहर था। जोंगकुक तयंग पर गुस्सा होकर कहता है, क्या तुम पागल हो क्या? तुम्हें तैरना भी नहीं आता, फिर कूद क्यों गए? हाँ, तुम्हें कूदने के लिए किसने कहा था? तयंग कहता है, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि मेरे घर में कोई डूब जाए। कुकी, क्या तुमने कभी किसी को मरते हुए देखा है? जोंगकुक कहता है, हाँ, मेरे मॉम को। वो बीमारी से मर गई थी, इसलिए पापा हमेशा चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं ताकि लोगों की जान बचा सकूं। लेकिन डॉक्टर होने का मतलब हर वक्त ज़िंदगी और मौत का सामना करना। सच कहूँ तो मुझे ये पसंद नहीं। ताइयांग कहता है, तो तुम्हें क्या पसंद है? जोंगको कहता है, खर्च करना, स्पेंडिंग, पैसा खर्च करना। काम क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पैसा मिलना चाहिए। कुछ अमीर लोग शायद नहीं जानते पैसे की तंगी क्या होती है। मैं खुद पैसे की दिक्कत में होता हूँ और तुम फिर भी मुझसे ही चीज़ें बाय करवाते हो। बिल्कुल भी दिल नहीं है तुम में। अगर जरा सी भी इंसानियत होती तो थोड़ा रिस्पेक्ट देते। आखिर मैंने तुम्हारी जान बचाया था और तुम्हें बचाने के लिए मैंने अपना पहला किस भी तुम्हें दे दिया। पहला किस के बारे में सुनते ही तयंग के चीक्स रेड होने लगता है। तयंग धीरे से कहता है, अगर तुम्हें लगता है ये अनफेयर था तो मैं तुम्हें वापस देता हूँ। ये कहकर तयंग जोंगकुक के करीब आ जाता है। तयंग के लिप्स जोंगकुक के लिप्स के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया था। जोंगकुक को जैसे ही रियलाइज़ होता है, जोंगकुक एकदम से तयंग के माउथ को कवर कर लेता है अपने दोनों हाथों से और कहता है, मेरे फ़ायदा उठाने का सोचना भी मत। और फिर जोंगकुक मन ही मन कहता है, ये सीन इतना फेमिलियर क्यों लग रहा है मुझे? ये कहकर जोंगकुक तयंग के माउथ के ऊपर से अपना हाथ हटा लेता है। तयंग कहता है, तुम क्या सोच रहे हो? मेरा मतलब पैसा वापस करने से था जो तुमने खर्च किए। तुमने नहीं कहा था तुम टॉप स्टूडेंट हो, मेरे भाई को ट्यूटर चाहिए, अपनी पर आवर फी खुद बोल देना। को कहता है, तो फिर ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बोला? तयंग कहता है, यू डिडेंट आस्क, तुमने पूछा ही नहीं। प्रेजेंट टाइम। फ़ोन के घंटे से जोंगकुक की नींद खुल जाती है। जोंगकुक मोबाइल हाथ में लेकर बेड पर उठकर बैठ जाता है और कॉल रिसीव करते हुए फ़ोन कान के पास ले जाकर कहता है, हेलो, व्हाट इज़ इट? क्या हुआ है? दूसरे तरफ से योंगी कहता है, ब्रदर, याद है आपने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में पूछा था मुझसे? मैंने मॉम से पूछा और हाँ, तब आपका एक बॉयफ्रेंड था, वो किम तयंग था। अभी पीछे से तयंग जोंगकुक को कसकर गले लगा लेता है और उसके गर्दन पर अपना चेहरा डालकर कहता है, हु इज़ कॉलिंग? कौन कॉल कर रहा है इस वक्त तुम्हें? और फिर तयंग जोंगकुक के गर्दन पर चूमने लगता है। जोंगकुक कान से फ़ोन को थोड़ा दूर हटा लेता है और कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? तयंग कहता है, डोंट आंसर इट, ओके, मत उठाना, ठीक है? जोंगकुक कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम अब रुक जाओ प्लीज़। तेई तेई फ़ोन के दूसरे साइड से योंगी कहता है, तुम और पापा उसके बारे में बहुत ज़्यादा झगड़ा करते थे। तुम दोनों में हमेशा उस लड़के को लेकर बहुत ज़्यादा झगड़ा होता था। पापा बिल्कुल खिलाफ थे तुम दोनों के, क्योंकि किम तयंग पागल है, उसकी पूरी फैमिली ही अजीब है। हेलो ह्योंग, हेलो ह्योंग, आप सुन रहे हो ना? तभी योंगी के हाथ से फ़ोन कोई खींच लेता है। योंगी तुरंत उस डायरेक्शन में देखता है। ये और कोई नहीं, मिसेस जियोन है। मिसेस जियोन कहती है, मैंने मना किया था ना उसे बताने से। हॉस्पिटल ट्रांसफ़र का अरेंजमेंट हो चुका है, हम जल्दी देश छोड़ रहे हैं। अब से तुम जोंगकुक की ज़िंदगी से दूर रहना, ठीक है? और उससे कांटेक्ट मत करना, उससे कांटेक्ट मत करना, मैंने कहा। तुम सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? योंगी कहता है, नो आई एम नॉट गोइंग अब्रॉड। मॉम, मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं विदेश नहीं जाना चाहता, मैं नहीं जाऊँगा। और इसे सुनते ही मिसेस किम उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है, होश में आओ, तुम्हारी टांग की चोट सीरियस है, ठीक होने का कोई चांस नहीं। अगर बाहर इलाज के लिए नहीं गए तो तुम खड़े भी नहीं हो पाओगे।
तो तुम क्यों नहीं जाना चाहते, जिद क्यों कर रहे हो? योंगी मन ही मन सोचता है। तो इसका मतलब मैं फिर कभी बास्केटबॉल नहीं खेल पाऊंगा। मिसेस जियोन कहती है। तुम्हें क्या लगता है मैं मीडिया को इतना क्यों ला रही हूँ आजकल? हाँ, अगर हम इससे बड़ा मुद्दा बनाएंगे तो ज़्यादा कॉम्पनसेशन मिलेगा। बेटा, मुझे तुम्हारा फ्यूचर देखना है बेटा। ये कहकर वो योंगी के सूजे हुए गाल को अपने सॉफ्ट हाथों से सहलाने लगती है। मिसेस जियोन कहती है, इसलिए प्लीज़। योंगी कहता है, लेकिन अगर मैं चला गया तो मेरे योंग का क्या होगा? उसके पास कोई नहीं बचेगा। मिसेस जियोन कहती है, क्या तुम उसे सच में अपने भाई मानते हो? मुझे मत समझाओ। मुझे पता है तुम उसे पसंद करते हो। तुम सिर्फ उसके पास रहना चाहते हो और कुछ नहीं, है ना? तुम और जॉन्गकुक कभी साथ नहीं हो सकते। तुम्हारे डैड कैसे मरा था भूलना मत इस बात को। जो भी किम फैमिली से जुड़ा उसका अंजाम कभी भी अच्छा नहीं होता है। दूसरी तरफ जॉन्गकुक योंगी को कॉल किए जा रहा था। द नंबर यू डायल्ड इज ऑफ। द यंग जॉन्गकुक को बहुत जल्दबाजी में देखकर पूछता है, तुम कहीं बाहर जा रहे हो? जॉन्गकुक कहता है, हाँ। योंगी का फोन बंद आ रहा है। मैं हॉस्पिटल जाकर उसे देखने वाला हूँ। तयंग चलकर जॉन्गकुक के करीब आ जाता है और कहता है, चिंता मत करो कुकी, हॉस्पिटल में उसे क्या हो सकता है? शायद उसके फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गया होगा। क्या आज तुम थोड़ा टाइम मुझे दे सकते हो? मैंने घर पर ड्रेसेस मंगवाया है, तुम पहले चूज़ कर लेना, ओके? और आज रात कुकी के पापा की बर्थडे पार्टी में मेरे साथ चलना तुम। ये कहकर तयंग जॉन्गकुक के हेयर्स को प्यार से सहलाना शुरू कर देता है। जॉन्गकुक अपने बिग डू आई से तयंग की तरफ देख रहा था। जॉन्गकुक कहता है, सो सडन, अचानक क्यों? तयंग कहता है, मैंने पहले नहीं चाहा था कि तुम उन लोगों से मिलो, इसलिए नहीं बताया था। और लेकिन कुछ लोग हमेशा मौके की तलाश में रहते हैं और तुमसे टकरा ही जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज तुम मेरे साथ चलो। इसलिए मैं इस बैंक्वेट का यूज़ करके तुम्हें ऑफिशियली मिसेस किम के रूप में सबके साथ इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। जॉन्गकुक गुस्से में तयंग की तरफ देखते हुए कहता है, बोलने से पहले आंखें खोलकर मिस्टर किम ढंग से मुझे देख क्यों नहीं लेते हैं? मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा हूँ और इस तरह से मैं ड्रेस कैसे पहनूं? हाँ, तुमने क्या हाल बना दिया है काल रात। इसे पाउडर से कवर करने की कोशिश करूँगा। अगर ये कवर हो जाए तब मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, वरना नहीं। मेरी पीठ पर इतने सारे निशान क्यों हैं? हाँ, तुम मुझे पापी की तरह क्यों काट रहे हो? जॉन्गकुक मेकअप से निशान को हाइड करने की कोशिश करता है। तयंग जॉन्गकुक के हाथ पकड़ लेता है और कहता है, आई विल डू इट, मैं कर दूंगा, ठीक है, तुम रिलैक्स हो जाओ। जॉन्गकुक तयंग के हाथ में मेकअप किट दे देता है। अब तयंग मेकअप से जॉन्गकुक के ऊपर जितने भी निशान है इसे ढकने की कोशिश करता है। जॉन्गकुक कहता है, तुम्हारे पास टाइम है? क्या तुम मेरे साथ मेरे पापा से मिलने चलोगे? कहता है, तुमने उनका फिर से सपना देखा? जॉन्गकुक कहता है, नहीं, मैं उन्हें हमारी शादी के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं तुम्हें उनसे अपने हस्बैंड के रूप में ऑफिशियली मिलवाना चाहता हूँ। अगर उनकी दुआ मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। अचानक तयंग के हाथ रुक जाता है। तयंग जॉन्गकुक के करीब आकर उसके गर्दन के पास अपने फेस लेकर आता है और कहता है, ओके, लेकिन उससे पहले चलो हम और गहरा जुड़ जाते हैं एक दूसरे के साथ। और इतना गहरा कि तुम कहीं ना जा सको। ये कहकर तयंग फिर से शुरू हो जाता है। जॉन्गकुक कहता है, तुम फिर से क्यों काट रहे हो? सब कवर क्या हुआ है और फिर से तुम ऐसा कर रहे हो? तयंग जॉन्गकुक के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, बेबी रिलैक्स हो जाओ, बाद में साथ में कवर कर लेंगे इसे। जॉन्गकुक कहता है, नहीं, होल्ड ऑन, तुम क्या कर रहे हो? लेकिन तयंग रुकने वालों में से नहीं था। तयंग कहता है, क्या ये ठीक है? जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा शर्माने लगता है और उसके गाल बहुत ज़्यादा टोमेटो की तरह लाल हो गया था। जॉन्गकुक कहता है, कुछ भी ठीक नहीं है, तुम फिर से ऐसा क्यों कर रहे हो? कल ही तुमने मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशानी में हूँ। तुम्ही ने कहा बाद में लोग घर आने वाले हैं आज। तयंग कहता है, इट्स ओके कुकी, लीव इट टू मी, मुझ पर छोड़ दो सब कुछ, ओके? तभी बाहर से डोर पर कोई नॉक करता है और कहता है, शायद ड्रेसेस डिलीवर करने वाला आदमी आ गया है। जॉन्गकुक कहता है, नहीं, मैं इस तरह से कंटिन्यू नहीं कर सकता, प्लीज़ रुक जाओ। तयंग कहता है, क्यों? तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? लेकिन
जॉन्गकुक उसके हाथ पर काट लेता है और कहता है, तुम पागल हो, मेरी रेपुटेशन है, बाहर जाओ अभी, गेट आउट, तुम मुझे जोकर बना रहे हो। पार्टी स्टार्ट हो चुकी है तो कोई गुकी से कहता है, क्या तुम किम तयांग से एंगेजमेंट तोड़ना चाहते हो? तभी गुकी कहती है, जब किम तयांग ने किम फैमिली छोड़कर बिजनेस शुरू किया था, मैंने बस इतना कहा था कि मुझे वो पसंद है और आपने मुझे स्पेशली जर्मनी पढ़ने भेज दिया। आप जब उसकी कंपनी अच्छा कर रही है, आपका मन बदल गया। आप एक शादीशुदा आदमी को भी नहीं छोड़ रहे, मुझ पर उससे शादी करने का प्रेशर डाल रहे हैं। मैं आपके बिजनेस मैरिज का पॉन नहीं बनना चाहती डैड। कुकी के फादर कहता है, ठीक है मेरी प्यारी बेटी, आज मेरा बर्थडे है, यहाँ मुझे अपसेट मत करो, ओके। फिर जिमिन की तरफ देखकर कहता है, जिमिन क्यों ना तुम गुकी को थोड़ा बाहर ले जाओ, थोड़ा रिलैक्स कर लो, ओके। जिमिन गुकी के पास आकर कहता है, लेट्स गो गुकी। गुकी दूसरे तरफ मुंह कर लेती है। मिस्टर किम गुकी के फादर से कहता है, मुझे लगता है गुकी और जिमिन का रिश्ता भी काफ़ी अच्छा है। आखिर जिमिन बचपन से ही गुकी के साथ बड़ा हुआ है। तो फादर कहता है, लेकिन आप बात अलग है, पहले तो हमारी जियोन फैमिली में किसी नाजायज़ बच्चे का नज़र आना भी मुश्किल था। मिस्टर किम मन ही मन सोचता है, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। वो मन में कहता है, एक बूढ़ा शेर, सिर्फ एक ही बेटी है, दिखने में कोई वारिस भी नहीं, फिर ये दिखावा किस बात का कर रहा है मेरे साथ? गुकी के फादर कहता है, क्या किम तयंग अभी तक नहीं आया? तभी उसकी नज़र तयंग पर पड़ता है और तयंग जो पार्टी में जोंगकुक के साथ एंटर करता है। जोंगकुक को तयंग के साथ देखकर गुकी के फादर मन ही मन कहता है, क्या ये आदमी वही है जिससे तयंग ने शादी की है? तभी तयंग चलकर वहाँ आ जाता है और कहता है, अंकल हैप्पी बर्थडे, ये मेरी हस्बैंड है, डॉक्टर जोंगकुक, किम जोंगकुक। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।